हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी अमेरिका में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब एक फैमिली ने एक 9 साल की बच्ची को गोद लिया तब उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस बच्ची की असली उम्र 33 साल है और उसका काम घर के मर्द को अपने जाल में फंसाकर पैसा लूटना है। मूवी के पहले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं, हस्बैंड वाइफ केट और जॉन और उनके 2 बच्चे, 5 साल की मैक्स और 12 साल का डैनियल। मैक्स को एक मेडिकल कंडीशन है जिसके कारण वो बोल और सुन नहीं सकती। केट जब अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही थी तब उसका मिसकैरेज हो गया। वो बहुत डिप्रेशन में रहने लगी जिसके कारण जॉन ने फैसला किया कि वो ऑर्फनेज से एक तीसरे बच्चे को गोद लेंगे। एक दिन वो दोनों ऑर्फनेज पहुंच जाते हैं और ईस्टर नाम की एक रशियन बच्ची को गोद ले लेते हैं। केट और जॉन ईस्टर को घर पर लाकर बहुत खुश थे। मैक्स ईस्टर के साथ घुल मिल जाती है लेकिन डैनियल उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रात के वक्त केट और जॉन किचन में ही इंटीमेट हो रहे थे और उन्हें ऐसा करते हुए ईस्टर देख लेती है। केट और जॉन बहुत एम्बैरेस फील करते हैं, इसलिए केट ईस्टर के कमरे में उसे समझाने के लिए आती है। वो कहती है कि हस्बैंड वाइफ का इंटीमेट होना एक नेचुरल चीज है। इस पर ईस्टर कहती है कि वो इसके बारे में सब कुछ जानती है, जिसे सुनकर केट शॉक हो जाती है क्योंकि ईस्टर सिर्फ 9 साल की थी और उसकी उम्र की बच्चियों को ये सब नहीं पता होना चाहिए था। केट इसके बारे में जॉन से बात करती है लेकिन जॉन इसे सीरियसली नहीं लेता और टाल देता है। लेकिन हम केट को देख सकते हैं कि वो ये सब कुछ होने के बाद बहुत डिस्टर्ब है और अभी भी ईस्टर के बारे में ही सोच रही है। इसके बाद जॉन और केट की फैमिली के साथ और भी ज्यादा बदतर हालात होने वाले थे। ईस्टर का बिहेवियर बद से बदतर होने लगता है। वो स्कूल में एक बच्चे को झूले से सिर्फ इसलिए गिरा देती है क्योंकि उस बच्चे ने ईस्टर का मजाक उड़ाया था। ईस्टर का बिहेवियर मैक्स के साथ खराब होता जा रहा था। दूसरी ओर वो जॉन से बहुत अच्छे से पेश आती थी, इसलिए जॉन उसके बिगड़ते बिहेवियर को गंभीरता से नहीं लेता। केट ईस्टर के साथ बहुत सारा वक्त बिताती थी, इसलिए उसे शक होने लगा था कि ईस्टर के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ईस्टर की अजीबोगरीब हरकतों के बारे में वो अक्सर जॉन को बताती थी लेकिन जॉन उसे अनसुना कर देता था, जिसके कारण उनके रिलेशनशिप में खटास आने लगी थी और ईस्टर की वजह से वो आपस में झगड़ने लगे थे। अपने बिगड़ते रिलेशनशिप को बचाने के लिए अब केट को ईस्टर से जुड़ी हुई पूरी सच्चाई का पता लगाना था और वो छानबीन शुरू कर देती है। केट को एक दिन याद आता है कि जिस दिन उन्होंने ईस्टर को ऑर्फनेज से गोद लिया था, वहाँ की सिस्टर ने उन्हें बताया था कि ईस्टर इससे पहले जिस फैमिली के साथ रहती थी वहाँ पर अचानक आग लग गई थी और सभी फैमिली मेंबर्स मारे गए थे, लेकिन ईस्टर बच गई। केट को ये स्टोरी बड़ी खटक रही थी, इसलिए वो एक बार फिर से सिस्टर को फोन लगाती है। अगले दिन सिस्टर केट और जॉन से मिलने उनके घर पर आ जाती है क्योंकि अब सिस्टर को भी ईस्टर पर शक होने लगा था, इसलिए सिस्टर ईस्टर के बारे में और ज्यादा जांच पड़ताल करने की बात कहकर वहां से चली जाती है। ईस्टर छिपकर ये सब सुन रही थी और वो सिस्टर का पीछा करती है। रास्ते में सिस्टर की कार रोककर ईस्टर उसे मार डालती है। उस वक्त उसके साथ मैक्स भी थी। मैक्स ये बात किसी को ना बताए इसलिए ईस्टर उसे बहुत डराती है। वो उस कुल्हाड़ी को डैनियल के ट्री हाउस में छिपा देती है जिससे उसने सिस्टर का कत्ल किया था, लेकिन डैनियल को इस बारे में पता चल जाता है। तब ईस्टर उसे भी डराती है ये कहकर कि वो उसके पेरेंट्स को मार डालेगी, इसलिए डैनियल भी अपना मुंह नहीं खोलता। एक दिन ईस्टर मैक्स को मारने की कोशिश करती है। वो कार की ब्रेक हटा देती है लेकिन ईस्टर की किस्मत खराब थी क्योंकि तभी वहां पर केट पहुंचकर मैक्स को बचा लेती है। केट को अच्छे से याद था कि उसने हैंड ब्रेक लगाई थी, लेकिन जॉन कहता है कि तुम्हारी अल्कोहल की हैबिट तुम्हारी याददाश्त को कमजोर कर रही है और इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में एक बार फिर से झगड़ा होता है। धीमे धीमे ईस्टर जॉन के साथ बड़ों जैसा बिहेव करने लगी थी, लेकिन जॉन इसे अभी भी सीरियसली नहीं ले रहा था। केट को अब अपनी फैमिली को बचाना था, इसलिए वो ईस्टर के बारे में और ज्यादा रिसर्च करने लगती है। केट को ईस्टर के कमरे में एक मेंटल इंस्टीट्यूट की बुक मिलती है जिसमें उसे उन सभी लोगों की तस्वीरें मिलती है जिन्होंने ईस्टर को इससे पहले गोद लिया था और अब वो मारे जा चुके थे। केट उस मेंटल इंस्टीट्यूट को फोन लगाती है और ईस्टर के बारे में पूछती है, लेकिन वो लोग ईस्टर नाम की किसी भी पेशेंट को नहीं जानते थे। शायद ईस्टर ने अपना नाम कई बार बदला था और उसका असली नाम कुछ और था, इसलिए केट ईस्टर की एक फोटो इंस्टीट्यूट को भेज देती है इस उम्मीद में कि शायद वो लोग फोटो देखकर ईस्टर को पहचान जाएं। ईस्टर का अगला टारगेट डैनियल था। जब डैनियल ट्री हाउस में था, ईस्टर ट्री हाउस को आग लगा देती है, लेकिन केट वहां पहुंचकर डैनियल को वहां से बाहर निकाल लेती है और डैनियल को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ईस्टर भी वहां पर आ जाती है जिसे देखकर केट अपना आपा खो देती है क्योंकि ईस्टर ने उसके बच्चों को मारने की कोशिश की थी। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जिसके कारण जॉन केट को हॉस्पिटल में ही एडमिट करवा देता है। अब घर पर ईस्टर और जॉन अकेले थे। ईस्टर मौके का फायदा उठाती है और जॉन पर डोरे डालने लगती है।
उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जॉन उसे बच्ची समझता था, इसलिए ईस्टर बड़ों जैसे कपड़े पहनकर वहां पर आती है और जॉन को गलत तरीके से छूने की कोशिश करती है। लेकिन जॉन सब कुछ समझ चुका था। वो ईस्टर का असली रूप देखकर शॉक था। वो ईस्टर को वार्निंग देता है कि वो उसे वापस ऑर्फनेज भेज देगा। ईस्टर के अरमानों पर पानी फिर जाता है। वो अपने कमरे में जाती है और गुस्से में सामान इधर उधर फेंकने लगती है। जब जॉन उसके कमरे में आता है तो वहां पर लगे एडल्ट पोस्टर्स को देखकर शॉक रह जाता है। जब वो बाहर आता है तब ईस्टर उसे चाकू घोंपकर मार देती है। दूसरी तरफ मेंटल इंस्टीट्यूट का एक डॉक्टर ईस्टर की फोटो देखता है तो उसे पहचान जाता है। वो तुरंत केट को फोन लगाता है और बताता है कि ये कोई 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एडल्ट है। हार्मोन डिसऑर्डर के कारण उसका फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाया। यही नहीं, ईस्टर अपने आसपास के लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। इतना सुनकर केट के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो तुरंत पुलिस को फोन करती है और अपने घर पर आने के लिए कहती है। वो खुद भी अपने घर के लिए निकल जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो अपने हस्बैंड को मरा हुआ पाती है। एक आवाज उसे अपनी तरफ खींचती है। ईस्टर मैक्स के पीछे उसे मारने के लिए भाग रही थी। केट ईस्टर के ऊपर कूद जाती है और अपनी बेटी मैक्स को बचा लेती है। केट को लगता है कि ईस्टर मर चुकी है, लेकिन ईस्टर सिर्फ बेहोश थी। केट अपनी बेटी मैक्स को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी ईस्टर होश में आ जाती है। यहाँ हमें एक लंबी और खतरनाक फाइट देखने को मिलती है, लेकिन अंत में केट अपनी शारीरिक ताकत के बल पर ईस्टर को हराने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों, केट ने तो एक अनाथ बच्ची को एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उसे एक बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा। उसे अपने पति को खोना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के साथ अच्छा करते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगली वीडियो में एक और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।